सर कुछ पूछना था आपसे। बताओ। ये जो मतलब इस टाइम क्या हुआ है कि तुर्की में भूकंप आया हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल तरीके से आया हुआ है? कुछ बताएंगे इसके बारे में? अगर हम बात करें भूकंप की तो आजकल देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं, हर जगह भूकंप आ रहे हैं। मतलब ऐसे भूकंप आ रहे हैं जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते थे। तो ऐसा भूकंप आना तो एक नेचुरल नहीं कहा जा सकता है। ऐसा भूकंप आना हम बोल सकते हैं कि ये भूकंप बिल्कुल भी आर्टिफिशियल है और ये हार्प जैसी टेक्नोलॉजी के थ्रू आ रहा है। जैसे हम आर्टिफिशियल बादल के थ्रू बारिश करवाते हैं, ऐसे ही आर्टिफिशियल भूकंप भी आ रहे हैं आजकल। मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो इस टाइम सोशल मीडिया से रिपोर्ट सब आ रहे हैं कि ये जो भूकंप है या नेचुरल तरीके से नहीं आया, अमेरिका ने इसको लाया है, तो मतलब क्या ये सही बात है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम इस पे बोल सकते हैं कि ये अमेरिका जैसे देश कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे देश ही हार्प जैसी टेक्नोलॉजी को विकसित किए हुए हैं और हार्प जैसी टेक्नोलॉजी हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक है। अगर मैं इसके बात करूँ हार्प के बारे में, कुछ हार्प के बारे में बताएंगे आप कि होता क्या है, कैसे काम करता है? ये हार्प एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोल सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम है एक अमेरिका का, जिसको अमेरिका मिलिट्री, अमेरिका की थल सेना, वायु सेना और फिर जल सेना और अमेरिका की जितनी सर्विसेज हैं, बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसीज़ हैं, वो सब मिल के उन लोगों ने काम किया था और बनाया था। और ये बनाया था अलास्का यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का में ये सिस्टम बनाया गया था, ताकि हम उन्होंने बताया था उस समय जब बनाया था कि हम आयनोस्फीयर के बारे में स्टडी करें, यानी कि मौसम के बदलाव में और हेर फेर के बारे में हम स्टडी करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि ये लोग मौसम से छेड़छानी करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम पे बहुत सारे सवाल उठे और 2014 में इस प्रोग्राम पे बैन लगा दिया गया था। लेकिन हुआ यूँ कि स्टडी करने के लिए इस प्रोग्राम को फिर भी चालू रखा गया। लेकिन आज के समय में जैसे हमने देखा सीरिया में भूकंप आए या फिर तुर्की में आए और लगभग हर जगह आशंका जताई जा रही है कि भूकंप आए हैं, तो इससे बहुत बड़े पैमाने पे बोला जा सकता है कि हार्प के द्वारा लाया जा सकता है भूकंप। क्योंकि अगर हम हार्प के बारे में बात करें तो हार्प एक ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी है कि जो हमारे आयनोस्फीयर के बारे में स्टडीज़ करती है। और स्टडी के साथ साथ एक चीज़ उसमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी भेजी जाती है आयनोस्फीयर में। और हमें पता होगा, आप लोगों को पता होगा कि आयनोस्फीयर जो होता है वो एक हमारा मौसम चेंज करने का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर आयनोस्फीयर हमारा गर्म होता है तो मौसम यहाँ पे सर्द होता है, अगर आयनोस्फीयर में सर्दी होती है तो यहाँ पे मौसम में गर्मी होती है। तो अगर हम बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी से आयनोस्फीयर में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भेज दें और रेडिएशंस भेज दें तो उससे क्या होता है, उससे हमारा आयनोस्फीयर चेंज हो सकता है। और वहाँ से क्या होता है, आयनोस्फीयर अगर चेंज हो जाएगा तो हमारे धरती पे मौसम बदल सकता है, यहाँ तक कि अर्थक्वेक लाए जा सकते हैं, सुनामी लाई जा सकती है, कहीं भी आर्टिफिशियल रेन तो छोड़ो, आर्टिफिशियल रेन की बात अगर हम करें तो वो तो करवाई ही जा सकती है। उसके थ्रू मौसम में कभी भी कुछ भी किया जा सकता है। तो अगर हम हार्प की बात करें तो ये हार्प वही है। हार्प के अगर हम थोड़ा सा और अगर डीप में देखें तो होता क्या है कि ये जो हमारा हार्प है ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है और इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि आयनोस्फीयर को आसानी से चेंज किया जा सकता है। पहले वैज्ञानिकों ने इस पे दावा किया था कि ये सब झूठ बातें हैं, मिथ्या बातें हैं, लेकिन बाद में ये भी पता चला कि आयनोस्फीयर हमारा इफेक्टेड होता है हाई फ्रीक्वेंसी से। अच्छा, जो हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, इसलिए आयनोस्फीयर को कोई नुकसान नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो हार्प है, हार्प में बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती है। अगर आप इसका चित्र देखेंगे गूगल पे सर्च करके आयनोस्फीयर का, तो बहुत बड़ी एक एरिया में हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर लगाए गए हैं, जिससे क्या होता है कहीं भी आयनोस्फीयर के किसी भी पार्ट में वो छोड़े जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें इस समय सीरिया की या फिर तुर्की की बात करें तो तुर्की ने क्या किया, नाटो की सदस्यता नहीं ली, वो बाहर हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है अमेरिका का, क्योंकि अगर ये रीज़न है अमेरिका का तो अमेरिका चाहेगा कि तुर्की बर्बाद हो। तो इस वजह से अमेरिका ने क्या किया, वहाँ पे हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। और आजकल ये भी है कि जिस दिन भूकंप आया था उससे एक दिन पहले या उसी दिन बहुत अजीब तरह के बादल देखे गए थे तुर्की में, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे। और अगर देखा जाए उन बादल्स की तो वो बादल ऐसे थे कि वो बादल सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी से ही जनरेट किए जा सकते थे, यानी कि वो आर्टिफिशियल बादल थे, ना कि नेचुरल बादल थे। एक क्वेश्चन था कि जो हार्प है ये मतलब
जहाँ भी तबाही मचानी रहे या फिर कुछ भी करना रहे वहाँ लेके जाना पड़ता है, या फिर कहीं बैठे बैठे इसे कुछ भी किया जा सकता है? नहीं नहीं, ये जो है हमारा, ये हम कहीं से भी एक जगह बैठ के दुनिया के किसी भी पार्ट के आयनोस्फीयर की कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी भेज के हम फ्रीक्वेंसी रेंज सेट कर देंगे कि कहाँ पे हमारा कहाँ के आयनोस्फीयर से छेड़छाड़ करना है, कहाँ पे क्या करना है। तो एक ही जगह यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का में बैठ के दुनिया के किसी भी देश का वेदर चेंज किया जा सकता है। और अगर हम बात करें तो अभी हमारे यहाँ भारत में भी जस्ट आज ही भूकंप आया है रिएक्टर 4.3 के स्केल का, वो भी नागालैंड में। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी बयान दे रहे हैं कि आने वाले समय में भारत में मुंबई जैसे शहरों में भी भूकंप आने वाले हैं। तो अगर देखें दुनिया के हर जगह पे इतने बड़े बड़े पैमाने पे भूकंप आ रहे हैं तो ये नेचुरल चीज़ नहीं हो सकती है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और था, ये जो हार्प है इतना मतलब भयानक तरीके से सब देश दुनिया में तबाही मचाए हुए है, इसको रोकने का कोई तरीका है सर? इसके बारे में कुछ बताएंगे? इसको तो हम ऐसे नहीं रोक सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर हम यूएनओ में जाएं और इसके खिलाफ प्ली दायर करें और उस पर जांच बैठाएं तो शायद इसको रोका जा सकता है। ये अमेरिका की इस छेड़खानी को रोका जा सकता है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके बारे में बताने के लिए। अगर हमें और भी कोई बात पूछनी होगी या कन्फ्यूजन होगा फिर हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।